जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर जो है आप लोग कहते हैं कि जी आपकी जो वीडियोज़ हैं वो बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो मैं उनको जवाब में यही कहता हूँ कि मैं तो यहाँ पर लाइव आके कोशिश करता हूँ कि आप सभी के सवालात के जवाब दिए जाएँ। तो यहाँ पे अक्सर इस पेज पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जी बताएं कि पुर्तगाल में हम कौन सा काम करें और कोई ऐसा काम बताएं या मिनिमम यहाँ पे काम करने के लिए कितना जो है वो हमारे पास बजट हो कि हम थोड़े पैसों से कोई अच्छा काम कर सकें। तो खैर मैं तो आपको आप जानते ही हैं कि मैं अक्सर यही मशवरा देता हूँ कि भाई आप जिस भी फील्ड में ऑलरेडी अपना कोई काम कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि उसी फील्ड में आप मज़ीद आगे उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं तो नहीं आपको ये बता सकता कि जी आप मिसाल के तौर पे कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई बिज़नेस एम्पायर शुरू कर दें जिसका मुझे ख़ुद भी नहीं पता और जिसको आपको भी नहीं जब पता होगा तो वो आप आगे कैसे सरवाइव करेंगे। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि कोशिश करें जिस भी फील्ड में आप काम करते आ रहे हैं अपने होम कंट्री में या अगर आप पहले ही कहीं अब्रॉड हैं तो उसी को आगे कोशिश करें कंटिन्यू रखने की। लेकिन मैं आपको आज ये ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे लोग जो मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से देखा है कि यहाँ पे कम बजट में कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसमें मिसाल दूंगा, मेरा ख्याल है कि फ्रूट शॉप सबसे पहले मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आप यहाँ पे पुर्तगाल में जब आते हैं तो ये बहुत कम सरमाए में कर सकते हैं। तो इसमें अब आपको मैं ये बताऊँ कि कितने पैसे चाहिए आपको, बल्कि यूरो कहना चाहिए। तो इसमें यूरो जो हैं वो कम से कम जो हमने अपने यहाँ पे दोस्त जो हैं वो काम करते हुए देखा है, ये कम से कम कोई 3 से 4 हज़ार यूरो आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी हमने तो शॉप जो है वो लिस्बन के सेंटर में बनानी है या हमने पोर्तो के सिटी के सेंटर में बनानी है या हमने कोई फारो के सेंटर में बनानी है, तो अगर तो आप बड़े शहरों में करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि यही काम करने के लिए शायद आपको 15 से 20 हज़ार यूरो की ज़रूरत पड़े। लेकिन मैं तो बॉटम लाइन रख के कि जिसमें अगर आप आए हैं यहाँ पे तो आप अपने ख़ुद के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसमें हमारी पुर्तगीज़ी ज़बान में इसको फ्रूतारिया कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे आके आप फ्रूट शॉप बनाते हैं जिसमें आप फ्रूट रख सकते हैं, जिसमें आप वेजिटेबल्स रख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें काम का भी आपको इसमें तरीक़ाकार बता दूं कि अगर तो आप जैसे नए हैं तो ज़ाहिर है आपको ये नहीं पता कि जो इनकी जहाँ से आपने इसकी बाइंग करनी है तो वो कहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप जब ये आप कोशिश करेंगे कि इस काम में इन होने की, तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग हैं जिनके पास जो बाइंग सेलिंग जो है वो ख़ुद नहीं करते, बल्कि उनको शॉप पे बैठे बिठाए वो इस फ्रूट की या वेजिटेबल की डिलीवरी मिल जाती है। तो इसमें भी आगे वो डिपेंड करता है कि आप किससे कांटेक्ट करते हैं। तो ज़ाहिर है जो भी आपके आसपास की फ्रूट की या वेजिटेबल की जो मंडियाँ हैं तो वो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हैं, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे विज़िट करें, वहाँ पे आप जाके रेट्स वगैरह देखें, और उसके बाद फिर वहीं पे आपको ये आगे या जो भी जिस एरिया में आप शॉप वगैरह बनाना चाह रहे हैं उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे देखें जाके कि कौन सी फ्रूट शॉप पे कैसे वो सप्लाई हो रही है। तो ये आप थोड़ा सा यानी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बाकी ज़ाहिर है अगर आप ये काम करने में इंटरेस्टेड हुए तो इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो है हमने जो यहाँ पे देखा है वो लोग यहाँ पे ग्रोसरी शॉप बनाते हैं, जिसे हम अगर उर्दू में कहें तो जिसे किराना स्टोर कहा जाता है या जनरल स्टोर कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में जिसे ग्रोसरी स्टोर कहा जाता है, और यहाँ पे हमारी पुर्तगीज़ी ज़बान में इसको मिनी मर्कादो कहा जाता है। तो मिनी मर्कादो में भी डिपेंड करता है, चाहे तो आप जैसे यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर हैं पिंगो दोस और कॉन्टिनेंट टाइप, तो ये तो ज़ाहिर है इसके लिए तो आपको लाखों यूरो की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप छोटी सी कोई कॉर्नर शॉप आप बनाते हैं तो इसके लिए भी आपको तकरीबन कम से कम कोई 4 से 5 हज़ार यूरो की ज़रूरत होगी ये दुकान बनाने में।
और चाहे वो फ्रूट शॉप है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर है जिसे मिनी मर्कादो कहा जाता है। तो ये बनाने के लिए शायद आप लोग जो नए आने वाले हैं वो ये सोच रहे हो कि दुकान का किराया वगैरह कितना होना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको ये हिंट दूंगा कि ये भी बिल्कुल एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर तो आप ज़ाहिर है किसी बड़ी जगह पे जाके किसी सेंटर में आप बना रहे हैं तो जो रेंट वगैरह है वो उस हिसाब से होगा। और अगर आप किसी छोटी जगह पे बनाएंगे, किसी गली मोहल्ले में बनाएंगे जाके, तो उस हिसाब से फिर ये जो इसका रेंट है वो कम होगा। तो मिनिमम रेंट जो हमने यहाँ पे शॉप्स वगैरह का देखा है वो तकरीबन 300 से 350 यूरो इसका मिनिमम रेंट है। और मैक्सिमम की मैं कहूँगा कि कोई लिमिट नहीं, वो हो सकता है 500 हो, 1000 हो, 2000 हो। ऐसे ग्रोसरी स्टोर है। तो यहाँ पे तकरीबन रूटीन में जो ज़्यादातर हमने दुकानें देखी हैं, जो छोटी दुकानों की बात करूँगा फिर, तो ये 300, 350, 400 यूरो ये मिनिमम बॉटम लेवल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। 300 से बल्कि दुकानें तो खैर 250 में 300 में भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर तो आप कोई ऑफिस टाइप कोई जगह बना रहे हैं तो उस हिसाब से तो फिर ज़ाहिर है आपको वो एक टेबल और 4 कुर्सियाँ रखने की जगह चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर कोई काम करना चाहेंगे तो फिर जगह भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अक्सर हमारे लोग जो हैं वो आके पिज़्ज़ा कबाब जिसे डोनर कबाब कहा जाता है, तो इस तरह की भी शॉप्स बनाते हैं। लेकिन ये फिर ज़ाहिर है इसके लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होगा, डोनर मशीन चाहिए होगी, पिज़्ज़ा के लिए मशीन चाहिए होगी, प्रॉपर आप उसमें कोई ओवन वगैरह का सिस्टम होना चाहिए, आपको डीप फ्रीज़र चाहिए होंगे जो ड्रिंक्स वगैरह आपने रखने हैं। तो ये उन कामों के हिसाब से फिर ये वाला जो काम है ये थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाता है। तो लेकिन इसकी भी बॉटम लाइन जो है वो तकरीबन आप कम अज़ कम जो है वो 8 से 10 हज़ार यूरो अपने जहन में रखें। इससे भी खैर कम में मैंने देखा लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है, लेकिन मैं इससे कम इसलिए नहीं बता रहा कि कुछ लोग शायद जो काम करने वाले हैं शायद उनको ये लगे कि ये बंदा सीरियस नहीं है और ये इतने कम पैसे बता के लोगों को मिसगाइड कर रहा है। लेकिन इस काम में मैं थोड़ा सा आपको साथ में ये ऐड करूँगा कि ये जो काम है ज़ाहिर है इसके रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। आपको एक टीम चाहिए होगी, मिसाल के तौर पे कम से कम कोई 1-2 लड़के और आपके साथ हों अगर आप अकेले हैं तो ये एज ए कम्बाइन एज ए टीम, तो फिर इसमें रनिंग एक्सपेंसेस और इसके अलावा ज़ाहिर है बिजली का बिल आएगा, या अगर गैस है वहाँ पे तो उसका भी बिल आएगा। तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये जो थे ये मैंने जो आपको 2-3 काम बताए हैं, तो ये हमारे लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी हमने देखा। काम तो और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस काम में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद जो चौथा काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं या आप एज ए ऊबर ड्राइवर यानी आप गाड़ी जो है वो चलाते हैं ऊबर पे, तो ये जो दोनों काम हैं अगर इन्हें ये कहा जाए कि ये बहुत कम पैसों में हो सकते हैं या ये फ्री में भी हो सकते हैं या इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, तो ये इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जिसमें आप फ्री में ऐसे काम कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे यहाँ का पुर्तगीज़ी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर है वो आपका रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद आपको मिलेगा। और दूसरा जो है इसमें 2 पार्ट्स जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि आप खुद काम कर रहे हैं अपने लिए या फिर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो फिर उसमें गाड़ी वगैरह जो है वो ज़ाहिर है वो किसी और की होगी, वो आपको कमीशन पे काम पे रखेगा। तो जो भी आपकी अर्निंग होती है वो यहाँ से यहाँ पे तकरीबन मिनिमम जो है वो 40%। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दिन में 100 यूरो बनाया है एज ए ऊबर ड्राइवर, तो 40 आपके होंगे और 60 जो हैं वो जिसकी गाड़ी है वो उसको आपने देने हैं। जिसमें नॉर्मली ये देखा है कि लोग कहते हैं कि जी फ्यूल जो है वो ओनर का होगा, तो यानी आपका कोई ख़र्चा नहीं है और आपने सीधे सीधे हर जितने भी आप इनकम आपकी बनती है तो उसमें से 40% आप लेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो लोग ऊबर ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, मेरी खुद की भी कंपनी थी, तो हमने तो रूटीन में यही देखा। तो मिनिमम यहाँ पे अगर सीज़न हो तो
सीज़न में तो खैर ये 200 भी कोई कोई दिन ऐसे आते हैं कि 200 यूरो पर डे से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में यही समझें कि 100 के आसपास, कभी 100 से 10-20 कम, कभी 100 से थोड़ा बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मेरा ख्याल है कोशिश की थी छोटी वीडियो बनाने की, लेकिन इनकी भी आगे बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं, तो वो आपको प्रॉपरली मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अगर आप जानना चाहेंगे तो फिर मैं लाजमी आपको बताऊँगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।